श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु निरोप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचने रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीर रे, चेत सके तो चेत कहत कब बीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित कीजिए। पंखा बंद करो। कहते हैं बंद करो बंद करो। कहते हैं सत्संग जो है सत्संग नित्य कीजिए। सत्संग का मतलब है परमात्मा का संग, सत्य का संग। अभी हम लोग बाहरी सत्संग बैठे हुए हैं। कहते धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग बाहरी सत्संग बैठे हुए। अब बाहरी सत्संग अगर हम लोग ठीक से करेंगे तब आंतरिक सत्संग भी होगा। अभी हम लोग श्राद्ध क्रिया के अवसर पर, श्राद्ध क्रिया के उपरांत हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं। जीवात्मा की शांति हेतु दिगंबत आत्मा जो है दिगंबत, उस आत्मा के शांति हेतु हम लोग सत्संग कर रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल। स्थूल शरीर छूटने के बाद 4 जड़ शरीर होता है। स्थूल शरीर का जो ठीक ढंग से सेवा कर लेते हैं, करते हैं ना, माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं। जब तक शरीर है, स्थूल शरीर है, तब तक हम लोग उनका सेवा करते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं स्थूल शरीर छूटने के बाद 4 और शरीर बचता है, सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल।
यह सबका लाभ, सबका परम कल्याण हो, स्थूल शरीर को जला करके हम लोग क्या किए? राख कर दिए। सूक्ष्म कारण महाकारण केवल शरीर है। श्री सद्गुरु उसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो कहते हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। कहते माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है, नहीं हुआ है, नहीं होगा। माता पिता ऐसे देवता है, बिना बिना मांगे सब कुछ पुत्र का है, ना? बिना मांगे पुत्र पुत्र पुतहु का सब कुछ उन्हीं का, बिना मांगे। और उनमें से कुछ अगर बगल के लोग मांगे देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि पुत्र के प्रति श्रद्धा है, पतोह के प्रति श्रद्धा है, बाल बच्चे के प्रति श्रद्धा है। कहते नहीं उनका है। आज तो मरने के बाद हम लोग श्राद्ध क्रिया, श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा को श्राद्ध कहते हैं, श्रद्धा। और श्रद्धा से अगर जीवित अवस्था में अगर उन माता पिता का हम सेवा करेंगे, बाद में भोज भात कीजिए नहीं कीजिए, उन आत्मा को शांति मिल गई, उनका परम कल्याण हो गया। तो बहुत ऐसे लोग हैं जीवित अवस्था माता पिता का सेवा नहीं करते। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। कहते कभी शांति मिलने वाले, कभी शांति नहीं मिलेगी। कहते शांति चाहते तो जीवित अवस्था माता पिता का सेवा कीजिए। माता पिता क्या कहते हैं? प्लॉट का प्लॉट जमीन हम ही को दे दो, बैंक बैलेंस हम ही को दे दो। नहीं, श्रद्धा से उनको सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले तो बरकाओ। श्रद्धा से उन माता पिता का सेवा कर लीजिए, वो माता पिता खुश हो जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं माता पिता का सेवा नहीं करते। सच्ची घटना, श्री सद्गुरु सच्ची घटना है कि वृद्ध बाबा की मृत्यु हो गई, वृद्ध बाबा की मृत्यु हो गई। पुत्र सब मिल करके क्या किए? पुत्र सब मिल करके 7 मिठा, 7 मिठा नहीं होता है, 7 मिठा कराए किए। अब पूरा जय जयकार, बहुत अच्छा भोज जो है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जय जयकार हो रहा है। पुत्र भी खुश हो रहे, पतोह भी खुश हो रही है, और कौर कुटुंब आए वह भी खुश हो गए कि बहुत अच्छा श्राद्ध क्रिया हुआ। श्री सद्गुरु जय जयकार। पुत्र पुतोह फूलों नहीं समा रहे हैं। श्री सद्गुरु पूरे जय जयकार हो गया है। अब संपिंडन के बाद जो है, संपिंडन के बाद जो है, अब जो है तो काम क्रिया तो हो गया सब। मामा क्या कहते हैं? मामा जब आए, जब उनका शरीर छूटा तो मामा आए, तो फिर मामा अपने घर नहीं गए। मामा अपने घर, श्री सद्गुरु सत्संग भी करते हैं, श्री सद्गुरु सत्संग भी करते हैं। अब पाठा चढ़ाने के लिए श्री सद्गुरु बहुत ऐसे सत्संगी है, सत्संग भी करते हैं, पाठा भी चढ़ाते दुर्गा माई को। नैहर से लेकर के, यहाँ से ससुराल से लेकर नहरा तक जाते हैं चढ़ाने के लिए। वह सत्संगी एक बलि दीजिएगा, एक छागर पाठा को चढ़ाइएगा, 101 बार बनना पड़ेगा। श्री सद्गुरु यही कर्म फल है जिसके चलते हम लोग अभी तक भोग रहे। तो क्या किए? पूरा 7 मिठा चला। मामा कहते हैं नूनू अब जो जा रहे हैं, हमको तो 15 दिन से अधिक हो गया, अब जा रहे वहां भी देखना है। श्री सद्गुरु वो थे 2 भाई, श्री सद्गुरु दोनों भाई क्या कहते हैं? मामा जी आए छे, ठहर जियो, क्या तो भोज भात जे भेले ओकर हिसाब कर दे बढ़िया से, तो बहुत अच्छा रहते। श्री सद्गुरु
तो मामा जी कहते ठीक है। तो मामा जी निकल गए बारी होकर के, बारी ना है, बारी है, वहाँ बारी था, बारी होकर के निकलते हैं तो पीछे में कटघरा था, कटघरा था, टूटा हुआ कटघरा था। वहाँ काफी दुर्गंध हो रहे थे, काफी दुर्गंध, काफी दुर्गंध। वहाँ से निकले जब गए तो और सब गांव के जो भगना के रिश्ता में लगते, मामा जी आबू, मामा जी आबू, सब उनको बुलाए गए। वहाँ गए तो बैठ करके सबसे विचार ले रहे, कहाँ भोज, कहा बहुत अच्छा भोज। मामा भी प्रसन्न हो गए कि भगना जो भोज के गदम गद हो गया। तब पूछते हैं कि सबके अब पीछा में बारी में कटघरा में काफी दुर्गंध छे, में कौन चीज है? तो गांव के जो सगे संबंधी लोग थे, भगना सब लगते, कोई तरह तरह के संबंध लगते, क्या कहते हैं उसमें जो है न, वह दोनों भाई जो है अपने बाप को समय बांध दिए थे, आज ये खिलाएगा तो कल वो खिलाएगा, और उसे कटघरा में बंद कर दिए थे। श्री सदगुरु कोई रोटी देते, भात देते तो पानी मिला कि नहीं मिला कहना मुश्किल है। यही चल रहा था। पखाना भी अंदरे में करते थे, पखाना अंदरे मतलब उनके बर्तन को कोई धोने वाला, दोनों पुतों में से एक भी पुतों ने, दोनों बेटा में से एक भी बेटा धोने वाला बर्तन को नहीं था। जाके देखिएगा पिल्लू फर गया होगा उसमें बर्तन में। अब पखाना उसी में करते थे, कई महीने से बांधा हुआ था। चीखते चिल्लाते थे, उनके आवाज को कोई सुनने वाला, क्योंकि पतो तो बहुत सुंदरी थी, अपने सुंदरता पर गर्व करती थी कि हमसे बढ़कर तो कोई सुंदरी है ही नहीं। श्री सदगुरु इस अहंकार में चोर, जब उनको पूरा पता चल गया तो पुनः आए अपने भैगना से, कहते नुनो सबके कटघरा सड़क पर तोर कटघरा बारी बेचा देखे छ टूटल छे, ओकरा कनिटा ठीक कराए ला, ओकरा मरम्मत कराए ला। तो क्या कहते हैं मामा जी, अब ओकर जरूरी, अब ओकर जरूरी नहीं पड़ते। कल के क्या पड़ता, कल के जब तक जरूरी रहे आप जरूरी नहीं पड़ते। तो मामा कहते तुम लोग अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार किया है हमको सब पता चल गया, कटघरा को मरम्मत करवा लो। खोल करके देखो, देखते हैं तो उसमें बर्तन में पिल्लू फरा हुआ था, पखाना बिष्ठा पूरा पिल्लू फरा हुआ था। कहा तुम लोग जो अपने पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, एक एक दाने के तुम्हारे पिताजी बिलख बिलख करके मर गए, पानी के लिए बिलख बिलख करके मर गए, उसका भी मरम्मत करवा लो। आने वाले समय में तुम लोगों को भी बेटा है, और दोनों अपने लिए कटघरा को मरम्मत करवा लो, नहीं तो उसी में दिया जाएगा। अब चरण पकड़ लेते हैं मामा जी, अब हमरा माफ कर दियो, हम जे छे बड़ा गलती के लिए। पुतो वो लटके छे अलगे से, पुतो तो नहीं चरण पकड़ सके छे मम्मिया ससुर के। मामा जी हमरा माफ कर दियो मामा जी। मामा जी कहता हमसे माफ़ी क्या मांग रहे हो, माफ़ी तो उन पिताजी से मांगो जिस पिताजी को तुमने समय पर भोजन नहीं, श्री सदगुरु जिस पिताजी को तुमने समय पर भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, उस पिता से माफ़ी मांगो। और यह कभी माफ़ी मिलने वाली, कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में है, साक्षात परमात्मा पति के रूप में है, साक्षात परमात्मा बाल बच्चे के रूप में है, पत्नी के रूप में है। इसलिए आपस में प्रेम चाहिए, प्रेम।
जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। सच्ची घटना है। कहते हैं सभी की मौत है एक दिन न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना न इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथे तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ नो तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। शरीर है नहीं है, आज से हम लोग शरीर को छोड़े हैं, आज से हम लोग संसार में हैं। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छुछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया झूठ तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा मल डुबो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। संत महात्मा लोग कहते हैं सत्संग कीजिए आपस में मेल से रहिए। कलयुग तो आपस में मेल से रहने के लिए देंगे ही नहीं। हर घर में कलह है श्री से, हर घर में। किस घर के बारे में पूछ रहे हैं? हर घर में कलह है, भीतर में कलह, भीतर अपने आप में कलह है हर जगह। उस कलह से बचना चाहते तो सत्संग कभी मत छोड़िए। भजमन सतगुरु दयाल काटे जमजाला, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। सच्ची घटना है। एक युवक था बहुत सुंदर और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदरी, बहुत सुंदरी। पिताजी हो गए वृद्ध, वृद्ध हो गए तो रोगग्रस्त हो गए, दम्मा रोग हो गया, दम्मा रोग। अब हमेशा दम्मा वाला हमेशा खांसते रहते हैं, पूरे भर रात खांसते रहते थे। घर में पतोह आई, बहुत सुंदरी थी। पतोह कहने लगी अपने पतिदेव से, पिताजी को घर से बाहर कर दीजिए। श्री सदगुरु घर से कहाँ किया कीजिए, बाहर कर दीजिए। तो बाहर कहाँ, बरामदे पर, दरवाजे पर। तो दरवाजे पर तो है ही है, तो कहाँ करेंगे? नहीं, घर से निकाल दीजिए। तो पुत्र कहता ऐसा हम नहीं करेंगे। श्री सदगुरु पुत्र कहते हम ऐसा नहीं करेंगे, पिताजी को हम कहाँ देंगे। बार बार कह रही है नहीं निकालिए, उनका बीमारी में भी प्रवेश कर जाएगा, मैं भी रोगग्रस्त हो जाऊंगी, मुझे भी दम्मा टीबी हो जाएगी, इसको निकालिए। अंत में हठ कर लिया, अगर आप इसको नहीं निकालिएगा तो मैं मैके चली जाऊंगी, नहीं यार कभी नहीं आऊंगी। अब पति समझा रहे हैं कि वृद्ध हो गए, पिताजी वृद्ध हो गए तो कहाँ लेके जाएंगे। का यहीं रही आप सेवा कीजिए, मैं यहाँ से जाऊंगी, चली जाऊंगी, नहीं तो घर से निकालिए। पत्नी के बहकावे में आकर क्या कि अपने पिताजी को क्या कहते हैं, बाबूजी चलू मेला देखे ले। मेला कल के कते मेला लागे छे, कल के फलना अमुक जगह फल मेला लागे छे। तो मेला में की से खेले वो, कल के जिलेबी। श्री सदगुरु बहुत पुरानी बात है, अखंड ज्योति में आया था, अखंड ज्योति में। तो जिलेबी चलो तब जेबे, बेचारा पूरा हफस रहे। ओट पर बैठाए लेके गए जंगल। जंगल जब गए तो वहाँ अपने पिताजी को उतारते हैं, तो पिताजी कहते यहाँ मेला कहाँ लागल छे, एते हमरा कथी ल उतारे छो, मेला कहाँ देखे छी, कहाँ दुकान आर छे। कल के आब एते मेला देखियो, उतारे एते मेला देखियो। तोरा चलते हमर पत्नी घर से भाग जेते,
अरे मरहो तो जल्दी नहीं आवेते मार के खदा में गाड़ दो। श्री सदगुरु जैसे अपने पिताजी को धक्का मार करके नीचे करते हैं, छुरा से जैसे प्रहार करना चाहते हैं, वह हाथ पकड़ ले, पुत्र एक काम करो, पिता हत्या का पाप तुम मत लो, मुझे छोड़ दो, हम चले जाएंगे, हम कभी वापस आने वाले नहीं हैं। पुत्र क्या कहते हैं, कभी न कभी आइएगा, अब मेरी पत्नी अगर देखेगी तो मेरी पत्नी तुरंत भाग जाएगी। उस समय पिताजी को पटक करके सीने पर बैठ गए, छुरा से प्रहार करके अपने पिताजी का हत्या कर दिया और गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिए। जाने में ऊँट पर बैठे, अकेले जा रहे हैं, पत्नी लालटेन लेकर के इंतजार कर रही है। तो देखते हैं ऊँट पर है, पतिदेव अकेले बैठे हुए हैं। जब पतिदेव उतरे तो कहने लगे क्या हुआ, कहा उसको मार करके गड्ढे में गाड़। कहा बहुत अच्छा किया, आई अब चैन से रहूंगी। श्री सदगुरु चैन से रहूंगी। कहते सब दिन हो तो न एक समान। यह तो जुआ था, जुआवस्था में सुंदर शरीर था। संत महात्मा लोग कहते हैं चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो। पुत्र भी ऐठ करके चलते थे, पतोहू तो सुंदरी थी, वह भी ऐठ करके चलते थे। चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो। धीरे धीरे ऐसा समय आया, यह भी जो सुंदर शरीर था, यह भी वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। शरीर हाथ में झुर्रियां पड़ गई, दांत टूट गए, कान बह रहे हैं, नाक से नाला चल रहा है और तब दम्मा की बीमारी हो गई, खांस रहे पूरा, यह पूरा खांस रहे। इसको भी एक के पुत्र था, पुत्र भी सुंदर और पतोह भी महासुंदरी, बहुत सुंदरी। पतोह कहने लगी इस बुढ़े को जल्दी से घर से बाहर कीजिए, नहीं तो अभी मैं भाई को बुला करके भाई के पिताजी के घर चले जाऊंगे। पतिदेव कहते हैं पिताजी है, आज आई कुछ दिन तो हुआ है, इस तरह करेगी तो होगा काम। कहा नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगी। पत्नी सामान लेकर के घर से निकल रहे थे तो क्या करें, कहा बुढ़ा को घर से बाहर कीजिए। देखिए बुढ़ा जो बिना मांगे ऐसे देवता है, सब कुछ दे देते हैं, पुत्र को नहीं दे देते हैं बुढ़ा। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते भजन बिनु चारोपन बिगड़ी, पहलापन बालापन भीतर पलने पे झुलत रही, आस पास के सखी सब आयो चुम्बा लेत रही, दूसरपन लड़कपन बीतल लड़कन संग खेलत रही, मार पीट के घर चली आवत उल्हन देत रही, तीसरपन जवानी में बीतल मदवे में चुअत रही, पर घर की नारी जब आयो सुधी एको न रही, चौथापन बुढ़ापा में बीतल बंगले पे झकत रही, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर अब हम काह करे। संत कबीर साहब कहते हैं उम्र या धोखे में बीत गए। ऐसे लोगों का उम्र है धोखे में चला गया। इसको निकालिए जल्दी से। वह भी किए अपने पिताजी को। लड़का अपने पिताजी कहते बाबूजी चलो मेला देखे ले। पिताजी का तो माथा ठनक गया कि मैं भी अपने पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था। नहीं हम नहीं जा सकबा, उठाए चलन खइयो रसगुल्ला जिलेबी, ऊँट पर बैठाए लेके मन है नहीं जाने का, लेके चल दिए। अवतारे छुरा का प्रहार करते हैं, मार करके गड्ढा खोद करके उसी में गाड़ दिए। ईद से आए, पत्नी इंतजार कर रहे थे, देखते हैं पति आ गए तो काफे कुछ 2 पीढ़ी तक, 7वें पीढ़ी तक वृद्ध बाबा को उस तरह की हत्या हुई, मार करके गड्ढे में गाड़ दिया गया। 8वें पीढ़ी में फिर वही हालत, यह वृद्ध पिताजी रोगग्रस्त हो गए,
सुंदर पत्नी थी, सुंदर पुत्र था, वह भी यही चाल चले, बुढ़ा को जल्दी से घर से बाहर कीजिए। उनको भी ऊंट पर बैठा करके उसी जगह ले गए। जैसे उनको वहां उतारते हैं, जैसे छोरा का प्रहार करना चाहते हैं, वह वृद्ध क्या कि अपने पुत्र का हाथ पकड़ लेते, बेटा तुम इस तरह गलती मत करो, दोषी तुम नहीं, दोषी मैं हूं, दोषी तुम नहीं, दोषी मैं हूं। इस गड्ढा को खोदो। तो लड़का कहते हमको समय नहीं है, मेरी पत्नी अकेले घर में है, वो गए भी। कहा एक काम करो, तुम गड्ढा को खोदो। तो गड्ढा को खोदते हैं तो नरकंकाल था, सड़ा हुआ हड्डी था। दूसरा को खोदते हैं, वहां भी नरकंकाल था। एवं प्रकार से 7 में गड्ढा तक खोदे, सब में नरकंकाल पड़ा हुआ था। वह लड़का कहते बाबूजी ये सब। कहा बेटा पहला जो है, जिसको पहले तुमने गड्ढा खोदा, जो नरकंकाल था, यह निर्दोष था, निर्दोष, यह निर्दोष था। यह भी निर्दोष, तुम भी निर्दोष हो, तुम भी निर्दोष हो। और इसके बाद जो भी है सब दोषी है। सब ने अपने पिताजी का हत्या किया है। पत्नी के कहने पर पिताजी का हत्या करके गड्ढे खोद करके गाड़ दिया गया है। यह निर्दोष, तुम भी निर्दोष हो। तुम भी जैसे अपने पत्नी के बहकावे में मुझे यहाँ लाया है मार करके गड्ढे में गाड़ने के लिए, उसी तरह मैं भी पत्नी के बहकावे में अपने पिता को मार करके गड्ढे में गाड़ दिया। ये सब भी उसी तरह काम किया है। इसलिए पुत्र तू निर्दोष हो, वह भी निर्दोष है। एक काम करो, तुम मेरा हत्या मत करो, तुम मुझे छुरा दे दो, मैं अपना आत्महत्या कर लेता हूं। नहीं तो अगर इस तरह का परंपरा चलता रहा, हर वृद्ध को, हर युवक जब वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, सबकी यही हालत होगी, सबको मार करके गड्ढे में दफना दिया जाएगा। और यह परंपरा चलते रहेगा। मैं इस परंपरा को समाप्त करना चाहता हूं, मैं इस परंपरा को समाप्त करना चाहता हूं। इसलिए तू मुझे छुरा दे दे, मैं अपना मैं आत्महत्या कर लूंगा और तू जा घर। पुत्र ने कहा नहीं नहीं, मैं आपका हत्या नहीं करूंगा, आपको घर चलना पड़ेगा। कहा तुम्हारी पत्नी भाग जाए। कहा मेरी पत्नी नहीं भागेगी। श्री सद्गुरु, मेरी पत्नी नहीं भागेगी। कहा नहीं नहीं, तुम जाओ, हम जाएंगे भीख मांग करके खा लेंगे और कभी नहीं आएंगे, हम कभी नहीं आएंगे। आएंगे तब तो तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी, लेकिन इस तरह अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो तुमको उस गड्ढे में नहीं जाना पड़ेगा एक समय में। अब वह पुत्र क्या करते, अपने पिताजी के चरण को पकड़ लेते हैं और बिलख बिलख करके रोते हुए कहते पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी ने कहा तू गलती कहाँ, गलती तो मैंने किया था, पत्नी के बहकावे में आकर मैंने अपने पिता का हत्या किया था, तू तो निर्दोष है, तू कोई गलती नहीं किया। पुत्र बिलख बिलख करके रो रहे हैं। तब अपने पिताजी को ऊंट पर बैठाए, जब घर पर गए, अब पत्नी लालटेन लेकर के देख रहे, कहते दोनों तो है ही है, लालटेन को पटक करके घर भागी। पुत्र उनको उतार करके ले गए अपने पत्नी से। पत्नी कहने लगी इसको क्यों लाया? कहा पहले सुनो, मेरे खानदान के कई वृद्ध को मार करके गड्ढे में गाड़ दिया गया, जिसका अभी नरकंकाल धरा हुआ है, जिसका श्राद्ध क्रिया भी नहीं हो पाया, सब प्रेत योनि को प्राप्त किए हुए। पिताजी ने ऐसे से हमको बताया है। इस तरह कहने के बाद वह अपने ससुर का चरण पकड़ ली, बाबूजी हमरा माफ कर दियो। ससुर ने कहा बेटी तू निर्दोष है, तो निर्दोष है। कर्म फल इस तरह का, ऐसा कर्म जो किए हमारे
पूर्वज लोग के, वंशज के लोग के उस तरह का कर्म फल मुझे भोगना, हम लोगों को भोगना पड़ा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। उसी समय बेटा पुतोह मिल करके अपने पिता का, ससुर का भरपूर सेवा किए। सेवा की वही तो हो गया श्राद्ध, नहीं हो गया? जीवित अवस्था में माता पिता को दूध देते हैं, कहते सूखी सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग। और जब अग्निदान देते क्या करते हैं? सब पूछने वाले, अग्निदान दिए हैं, केला लावो, किशमिश लावो, छोहारा लावो, दही दोहे दो, भैर पेट खेते समतोला ने। अजीवित अवस्था माता पिता अगर एक को पाव दूध दे देती है बढ़िया से तो बेड़ा पार। श्री सदगुरु, बेड़ा पार हो जाता है। मन उसी की करो प्रार्थना जिसने जीवन दिया, जिसने दिया तू। लेकिन माता पिता के सेवा करने वाले बिरले होते हैं। कोई कोई ऐसे सुपुत्र है, पुत्र वधु है जो सेवा करती हैं। अगर सेवा नहीं करेंगे तो माँ कैसे रहेगी? सेवा करते हैं, हर घर में सेवा करने वाले हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपना जीवन मंगलमय बनाना चाहते हैं, अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं तो माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, ईश्वर भजन कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए, सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए, संलग्नता के साथ कीजिए। ये लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गीतानंद स्वामी कहते ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। बहुत ऐसे पुत्र हैं जो पिता का सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते। श्री सदगुरु महाराज की सेवा करते हैं। एक जगह है ऐसे खाया याद रखिए। श्री सदगुरु महाराज सच्ची घटना, श्री सच्ची घटना। सबके साथी हम ही खाए, मुझे बोलिए ना निकले। श्री सदगुरु एक लड़का ऐसा था, श्री सदगुरु महाराज की जय। एक लड़का ऐसा था, जब आम पकता था अब पिताजी को ला करके देते थे, बाबूजी हो आम खा ले, बाबूजी आम खा ले। आम पिताजी को रात में आम खिलाते थे, रात में। अब पिताजी का कपड़ा गंदा हो जाता था, पुत्र राते में साफ कर देते थे, राते में साफ कर देते थे। ऐसा होता है, हुआ है। राते में क्यों साफ करते थे? तो किसी का डर भय था, लेकिन सेवा तो किए, सेवा तो किए। इसलिए सेवा कीजिए। सत्संग भी सुन रहे थे। गिरजा संत समागम, क्या ना, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम भजन जाकर मन राता। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा। गुरुपद प्रीति नीत रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। गिरजा संत समागम समन लाभ कुछ आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पुज सो पुनित। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। गरुड़ पुराण को पढ़िए। अब भोज भंडारा करते हैं, नहीं करते हैं? जो खाते हैं प्रेत आत्मा जो है उनको सारा पुण्य मिलता, जो खाते सारा पुण्य मिलता उनको। सब पुण्य लेकर के वहाँ शांति से सुखमय भोजते, सुखमय करते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं सब।
लेकिन कब भोज, कैसा भोज, कब खाना चाहिए, सब पर विचार किया गया है। अभी देखते हैं हम लोग के यहाँ चलता है, पहले छोरझप्पी में चलता था, नहीं चलता था, छोरझप्पी में चलता था, सतलहन में चलता था, ये दोनों हट गया। नखवाल चलता है, श्राद्ध चलता है, और संपिंडन चलता है। इसमें से कहिएगा कि भोज को हटा दीजिए, तो बहुत आदमी कहेंगे बोन तो रहिए कि मजदूरी भेले, जो जलाने की मजदूरी मुसलमान में कहाँ है, मजदूरी खोजते हैं। जब जाते हैं बस पर, कते जाए, पूर्णिया में मर गए छे, ओते जाए मिट्टी देले, मिट्टी देले। क्या भोज खाने के लिए जाते हैं सब ठो? जाते हैं? नहीं जाते हैं। यहाँ ऐसा परंपरा बना हुआ कि जमीन बेचो, भोज करो, नहीं तो बैंक बैलेंस में उसको निकालो। ऐसे इस परंपरा को हटाना चाहिए। तो मर ले, वो पीछे तो हूँ मरो। श्री सदगुरु गरुड़ पुराण को पढ़िए, सही ज्ञान होगा। उसमें सत्संग के बारे में कहा गया, सत्संग कीजिए, सत्संग, सत्संग के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा किया गया। एकादशा का भोज खाने के लिए भी मना ही किया गया। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, जो एकादशा का भोज खाता हुआ कुत्ता के योनि में चला जाता। गरुड़ पुराण को पढ़िए। श्रद्धा से संपिंडन है, एक दिन कर दीजिए। बहुत जगह हट गया, बहुत जगह हटा, भोजमपट्टी में हट गया, बहुत जगह हटा, कटैया सब हट गया है। यहाँ दम लगा करके पूरा जोर देते हैं। कहते हैं मत कीजिए, तो कोई कहते हैं हम करवे करवे। श्री सदगुरु अरे करवे करवे तो अंतिम दिन ना कर न दो, जे खेते ओकरो शांति करियो वाला का शांति। जो भी करते हैं, जो ब्राह्मण का क्रिया है वह, जो नाई ब्राह्मण है वह कीजिए। सब दिन तो एक दिन सवाब, एक दिन कीजिए। इसको भी हटाइए श्री सदगुरु, इसको भी हटाइए। जीवित अवस्था में माता पिता को बढ़िया से दूध दही खिलाइए, बढ़िया से काजू किशमिश रस कदम दीजिए न, निसहाय को दीजिए। अब वहाँ यहाँ देवेर करेंगे। बाप करते टुकुर टुकुर, श्री सदगुरु बाप करते टुकुर टुकुर, पुतोहर दूध सुरके छे। हैं सच्ची घटना है, जगह सच्ची। श्री सदगुरु महाराज की जय। कते तब न पुतो खाए नहीं देते। देखो श्री सदगुरु ही ताके ही न सकता। श्री सदगुरु सच्ची घटना एक जगह की। एक सज्जन आए, एक सज्जन कहाँ आए, प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू के यहाँ आए। तो वहाँ जब आए तो वह प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू कहते अपने पत्नी से, देखिए फलाना बाबू है, फलाना बाबू को अच्छा चाय बना के दे दीजिए। रामदेव बाबा का जो दिव्य पेय है उसी में बना करके दे दीजिए। वह वृद्ध, जो वृद्ध थे, देखने लगे और क्या कहते हैं, सर कथी ला आदत लगावे छिए। प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू कहते साहब आपको किस चीज़ की कमी है, पेंशन आपको मिलता है, दोनों लड़का नौकरी करता है, पुतौह भी नौकरी करती है, और सुंदर मकान बना दिए हैं, आपको किस चीज़ की कमी है। और कहते हैं सर कथी ला आदत लगावे छिए। वह सज्जन क्या कहते, सर की कहो, हमर बेटा पुतोह चाय बनाए ले छे। श्री सदगुरु महाराज की जय। आ चाय बनाए के दुआर पर बैठ के दोनों पी ले छे, हम टुकुर टुकुर ताके छिए। श्री सदगुरु दोनों चाय बना के पी ले छे, हम टुकुर टुकुर ताके छिए। कल के इस तरह की बात कहते, हाँ सर की कहो। आ कल के एते टका जो उठे छे श्री सदगुरु, कल के टका की उठते, जकरा पता है छे ओकरा सबके पता छे कब उठे छे। बैंक में निकाले छे, कहलक लाबो त गने छे ओते ले ले छे। जकरा सुतरले ओते ले ले छे, आ जकरा नहीं मिले रास्ता में पैसा दहो न, तो पैसा तो वह लाल के, तो उ तो पैसा लल के ई ठुनका चलावे छे। संत महात्मा लोग कहते, भगवान बुद्ध कहते हैं, संत महात्मा लोग कहते जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं।
इन वस्तु के आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए नित्यानंद स्वामी कहते हैं, श्री सद्गुरु, इसलिए नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाया है पिंजरा सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी रे मन मान हमारी, 2 दिन की है चमक चाम के सो तू लेहु बिचारे, बिना विचार कछु सार मिले न छार सकल चित्यारे, 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी कही तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान हमारे। आज जो सत्संग हो रहा क्यों हो रहा है? शरीर छोटा था उस दिन भी सत्संग हुआ था, श्री सद्गुरु नहीं हुआ था। इनको इस सत्संग को संपिंडन दिन होना चाहिए था। जो वह मृत आत्मा उस सत्संग का श्रवण करती, जब तक संपिंडन दिन तक वह हम लोगों के बीच में वह आत्मा रहती है। उसी दिन नहीं किए उसी दिन करना चाहिए, और उस दिन नहीं किए तो सुबह कम से कम सुबह में करना चाहिए, जिसको कहते शुद्धवाद। नहीं, शुद्धवाद क्या होता? सब दिन शुद्ध है शुद्ध, और शुद्धवाद जो भी शुद्ध था सब समाप्त हो गया। क्या हुआ? ऐसे पंडित सब, पाखंडी पंडित सब हम लोगों को फेरा लगा दिए हैं। क्या कहेंगे? मछली यार नहीं खेबो न, मछली मांस 1 साल तक तोरा खाए नहीं खाए पड़ता, नहीं खाए ले मिलता। श्री सद्गुरु, एक तो रावण श्राद्ध कराने वाले भी क्रिया कराने, अगर मांसाहारी तो रावण न है सब। क्या है? मांसाहारी बावना जाको देता है दान, कोटि पुष्ट नरक गया ताते सहित जजमान। मछली खाने वाले बावन को दान करेंगे, करोड़ों पुष्ट नरक में चला जाता है, उसके साथ जजमान भी चला जाता है, करने वाला भी चला जाता है। उस दिन क्यों नहीं सत्संग हुआ? उस दिन इसलिए नहीं हुआ, कौर कुटुंब कोई मछली खेते, कोई मुर्गा खेते, कोई ललक लड़े न सातों घर। जो भी पुण्य था वो पुण्यात्मा तो पुण्य बटोर करके और चले गए, और खाने वाले तह लगा लगा करके खाए। एक मछली में 101 बार मछली बनना पड़ेगा। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। 1 तिल मछली खाइए, करोड़ों गाय दान में दीजिए, काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग दीजिए, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। खाए खोराका, पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता। कहते ब्रह्मभूत को हटाइए, श्री सद्गुरु ब्रह्मभूत को हटाइए कि मछली खेवे करते श्राद्ध के बाद। अरे कितने श्रद्धा से, अगर आप मांसाहारी हैं तो बीच में क्यों नहीं खाए? क्यों नहीं खाए? कि नहीं, हमारे परिवार का एक सदस्य निकल गया है, नहीं खाना चाहिए। अब सब हो गया तो खा लो, उसी तरह जीवन निर्वाह कर, नहीं करना चाहिए। जो सत्संग करेंगे तब तो सत्संग करेंगे नहीं, और जो सत्संग नहीं करेंगे तो माता पिता का सेवा थोड़े करेंगे। बड़ा समस्या है। जो नहीं भी सत्संग करते वह भी माता पिता का सेवा करते हैं और भरपूर सेवा करते हैं। अगर वह माता पिता का सेवा करते हैं तो सत्संग करे नहीं करे वह भी सत्संगे करते हैं। श्री सद्गुरु वह भी सत्संगे करते हैं। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। सच्ची घटना है, गौ का नाम नहीं बताऊंगा। पूरा पिताजी का जब शरीर छूटा ना, उस सत्संग में हम गए थे। कई मिठा कदम करने हो रहा, बहुत अच्छा। और सत्संग में हुआ तो कहानी शुरू की ऐसे से, कहते तो ही दोनों जे छे ने बाप का खाय नहीं दे रहे हो, कह दल को कोई के वह बोले छ। श्री सद्गुरु हम बोलते हैं वेद उपनिषद बोलता है,
वेद शास्त्र कहते हैं कि माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। परमाराष्ट्र महाराज की बानी स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, स्त्री के लिए उनके घर में सास ससुर, पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ मुर्गा भी दीजिए, अंडा भी दीजिए, या कवै गरई सिंघी सब दीजिए, पर बड़ी फजीहत होगी, बड़ी फजीहत। रंगवा लाग तोर भाई चल ही की बेरिया, रंगवा लाग तो अभी तो ठक्कर करते हमारा शरीर। एक दूसरे अमेरिका का, एक दूसरे देश का एक जमींदार था, श्री सदगुरु जमींदार आए एक संत के पास। संत के पास आए तो सुंदर शरीर था, और शरीर को ऐसे देखते थे, ठकर करते थे। हम जमींदार है, मेरा भी वह बड़ाई करे, अपना पूरा बड़ाई कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे। महात्मा जी कहते एक काम करो, सामने से हट जाओ, धूप को आने के लिए दो, धूप जो है आने के लिए दो। जमींदार हट गए तो वह क्या कहते हैं, हमको नहीं पहचानते हैं। महात्मा जी कहते हम तुमको पहचान करके, तुमको जान करके क्या करेंगे? कहा फिर भी आप नहीं जानते हम, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। कहा जमींदार हो, अच्छा एक काम करो, तुम्हारा घर कहाँ है? क्योंकि यही तो मेरा देखते हैं ना, कई बीघा में जो मेरा पलट का पलट, कई मंजिला मकान सजा हुआ सब मेरा ही ना है। अच्छा एक काम करो, जिस देश में हो इस देश का नाम तो इसमें होगा, कहाँ नाम तो होगा। कहा देखो तो कहाँ है? इस देश में तुम्हारा नाम, देश का नाम है, और तुम्हारा जहाँ मकान है वह भी तो होगा, और तुम जहाँ हो वहाँ भी तो, वहाँ भी होगा नक्शा। मैंने मंगाओ तो नक्शा पट मंगाए तो देश का नाम था बहुत छोटे जगह में, विश्व का नक्शा में बहुत छोटे न होगा देश का यह देश है। ऐसे में जो तुम्हारा सुंदर मकान जो है, जो कई बीघा जो मकान है, मकान कहाँ है? और तुम जो यहाँ खड़े हो, तुम कहाँ हो? बताओ तो मकान में तुम कहाँ हो? कहा तो इसमें तो हमारा जमीन भी को भी नहीं दिया है, मकान को भी नहीं दिया है, और मेरा भी नहीं दिया है। कहा जब विश्व के नक्शा पर तुम्हारे घर का पता नहीं है, तुम्हारा भी पता नहीं है, और जहाँ हो वहाँ भी तुम्हारा पता नहीं है, जब यहाँ तुम्हारा मृत्यु लोक में तुम्हारा पता नहीं है, परलोक में कहीं तुम्हारा पता होगा कहीं भी? अरे जीवन अच्छा शुभ काम कर लो, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देखता होगा। भलाई कर ले, शुभ काम कर ले, यहाँ भी मंगल वहाँ भी मंगल हो जाएगा। लज्जित हो गए, लज्जित हो गए। तो बहुत आदमी तो ठकर करते, हमसे बढ़ करके कोई नहीं। कहते साकर से सुअर भला, वैष्णव भला, चमारू से तो कुत्ता भला, जो भूखे द्वारे द्वार। गीतानंद स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम कहेंगे हम जेबे नहीं करेंगे। बहुत आदमी कहते हम जा नहीं सके छिए, हम टस से मस नहीं भा सके छिए, सब कोई मरते हम नहीं मरबे। मौत उस समय हंसती है जिससे हम लोग कहते हैं, जैसे बहुत लोग श्मशान घाट जाते हैं, जलाने के लिए जाते हैं, और जलाने के लिए जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, बेचारा बेचारा मर गया। मौत उस समय हंसती है, तुम आज आए बच्चों, आज तुम उसको बेचारा कहते हो, आज तुम उनकी बारी है, कल तुम्हारी पारी होगी, तुम पर भी लोग हंसेंगे। रे मन मुसाफिर निकालना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा।
भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बिच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का, शराब भी चलता है, दारू भी चलता है, मांस मछली भी चलता है। नरकगामी होंगे, नरक में पीप भी नसीब नहीं होगा। उसमें कहेंगे थोड़ा हमरो सुख मिल। जीवन में सुख पर शुभ काम कीजिएगा तब तो सुख मिलेगा। दूसरे जीव का हत्या करके, कष्ट पहुंचा करके अपने शरीर के मांस को बढ़ाने का आपने प्रयास किया। कहते जो दूसरे के मांस खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाना चाहते हैं, उससे दूसरा पापी कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कहते शब्द धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को रोते हुए जाते हुए करमलते देखा। रोते जग की और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। मिलान रुकान पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रही, कितनी मजनू मुंह मोड़ चले। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो, तब तो लाभ ही लाभ है। नहीं तो संत कबीर साहब कहते हैं, पछतेवे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतेवे। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, जहाँ रहना नहीं है वहाँ सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। पछतेवे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो, ऐ तो जमदूत काम नहीं दे तो तोरा। माई बाप भाई अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया पूजा करेंगे। 1 लाख उड़ता था पेंशन, 45,000 पेंशन उड़ता था। प्लॉट का प्लॉट जमीन इसी का है, बैंक बैलेंस बहुत है, सोना चांदी हीरा जवाहरात घर में पड़ा हुआ है। बहुत सुंदर पति हैं, बहुत सुंदर पतोह है, पुत्र हैं। इतना पिटाई करेंगे, कुटाई करेंगे, पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाय छो करी ले उपाय। परमाराष्ट्र महाराज कहते समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो यही निज काम है, सत्संग कर लीजिए। करी ले भजनिया हो भैया, देहिया के कोनो ने ठिकान। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अभोग हो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेद यह, संत मता कर गाय। सबको दियो सुना के, अब तू रहे चुपा। संत पलटू साहब ने कहने कृपा की, भजन आतुर कीजिए और बात में देर का, संसार के काम में देर होने दीजिए। भक्ति करने में देर
मत कीजिए, कहते प्राणी जप ले तू सतनाम, अब के चौक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोरधरी करो निहोरा, कांच महल के बीच पवनिक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, संसार के काम में देर हो, देर होने नहीं दीजिए। सिद्धार्थ क्या केस, सिद्धार्थ भगवान बहुत कम सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन एक ही बार एक वृद्ध को देखे थे, रोगी को देखे थे, लाश को देखे थे, जलती चिताओं को देखे थे, वैराग्य हो गया और तमाम को छोड़ करके निकल गए और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर ली। हम लोग क्या करते हैं, सब कोई मरते, हमने मरबे, टस से मस होने वाले नहीं है, घसकना नहीं चाहते। और जमदूत आएंगे, जमपुर से अले राम, जमपुर से सिपैया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गमार, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, केते कैले दान पुण्य, केते दिहल भजनिया हो, केते दिहल साधु संग हो लगा। पकड़ा गए थे कौन, जमदूत किनको पकड़ेंगे, कंजूसनी सबको पकड़ेंगे। श्री सदगुरु जो गुरु के दुलारे हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, माता पिता का सेवा करने वाले, उनको नहीं पकड़ेंगे। सास ससुर का सेवा करेंगे, उनको पर नहीं, जमदूत नहीं पकड़ेंगे। पकड़ा गए थे कंजूसनी, क्या कहते हैं, ना ही कलिए दान पुण्य, ना ही कलिए भजनिया हो, ना ही दलिए साधु संग हो लगा। देखते बहुत ऐसे आते, कंटा दे दियो, भिक्षा दे दियो, जा तो सब भागल नहीं जाए। श्री सदगुरु भगाए, उनको भगाए, साक्षात परमात्मा को भगाए। अगर एक मुट्ठी दे देते तो वहां आपको भोजन की कमी नहीं होती। इस शरीर से जीवात्मा जब निकलती है, पापी को जब तेल के कड़ाह में खुलाए जाते हैं, पकाए जाते हैं, लाल लाल तवा पर सिजाए जाते हैं, शरीर जब जलने लगता है, भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं पानी। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी दिया था। सास ससुर बैठे, बहुत लोग सेवा करते, बहुत ऐसे हैं कि नहीं पानी पानी लेकर नहीं बैठा रहा, पानी लाकर नहीं बैठा है रा। अभी तो कह रहे हैं, आप भी वृद्ध होइएगा तो आपको भी कहेंगे, उस समय चोट लगेगा, मन करे कि छाती फाड़ कर चल जाए। श्री सदगुरु अरे उस तरह का मौका नहीं मिले, भोजन से पहले पानी दे दीजिए। श्री सदगुरु भोजन परोसते हैं, पहले पानी दीजिए, गिलास में दीजिए, 1 लोटा और दे दिए, 1 कमंडल दे दीजिए, नहीं 1 बाल्टी दे दीजिए, 1 बाल्टी पियेंगे। श्री सदगुरु इस हाथ कीजिए, उस हाथ मिलेगा, इस हाथ ये तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। शरीर से जब जीवात्मा निकलती है, पापी कहते पानी भोजन दीजिए ना। जमराज क्या कहते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया था, कहा हमको मौका कहाँ, मौका क्या बोला, ऐठ कर हम बहुत सुंदर छी। श्री सदगुरु हम सुंदर छिए, हम बुढ़िया के जेबे पानि दिल है, बुढ़वा के पानि दिल जेबे, रंगवा लागतो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लगता। सब कोई नहीं, बहुत देते हैं, जो नहीं देते तो विचार कीजिए, आपको वही मिलेगा, घसीट करके ले जाएंगे। कंटा भोजनो देती है। जमराज कहते कभी भूखे को भोजन दिया था, कहा मौका कहाँ मिला, मौका कहाँ, रहेंगे घर के अंदर में। और जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके सास ससुर के डर से देते बहुत हैं, बहुत पतियों के डर से। श्री सदगुरु कचरी फुलौरी बनाते हैं, टपा टप खा रहे हैं, अकेले बना करके खा रहे हैं। कहते हैं ऐसे लोग का जब शरीर छूटेगा, गरुड़ पुराण को पढ़िए, सूची मुख नरक में जाएंगे, सूची मुखी प्रेत बनना पड़ेगा, सूची मुख नरक में जाएंगे। पेट होगा बहुत बड़ा, मुख होगा सुई से भी
शीत, एक बूंद पानी पीने में उसको 1 बरस लगता है। भोजन का कभी भूखे को भोजन का मौका कहाँ मिला। उसमें जमराज कहते जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था। अगर कौवा और कुत्ता को आधा ग्रास भी दे देता तो आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। बहुत लोग कुत्ता को देते हैं, देते हैं। ऐसे लोग जो दे रहे हैं उनको वहाँ भोजन की कभी कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और जो नहीं दे रहे हैं, देने का आदत तो सीखे दीजिए। और बहुत आदमी क्या करते हैं, कुत्ता आया गरम मारे दे दिया, बेचारा था जूठा खाने के लिए कुछ मिलता, 1 बटलो ही मार दे दिए, झरक करके चला। परमात्मा उनको ऐसे वहाँ पकाएंगे, उसी तरह उनको वहाँ सिझाए जाएंगे। बहुत आदमी रहते हैं आग का गोला, और बहुत आदमी छलनियों मार देते हैं, कचियाओ मार देते हैं। आ बड़ा श्रद्धा खाए तो हमरो देते, कहलक नजर लगबै छे कचिया मार दे। कोई कचिया मारते, छलनी मारते तो आंखें फूट गया। श्री सदगुरु बहुत बड़ा पछते मेरे बेमान गुरु के बिसारी पछते। इसलिए पहला रोटी गाय को दीजिए, और दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, और तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कहा दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमारास महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सतगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। तो वही संत कबीर साहब कहते हैं हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। केते केला दाने पुणे, केते दिहला भजनिया हो, केते दिहला साधु संग हो लगाए। पकड़ा गए थे कंजूस ने, क्या कहते हैं, ना ही के लिए दाने पुणे, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दिलिए साधु संग हो लगाए। नहीं राम माही बाप दिल के गहन मा हो, जाई बिरिया लल के उतार। अपन अपन गठरी समारोह बांधो सखिया, वहाँ नहीं पैचा हो धार। साहब कबीर मुख है, साहब कबीर मुख है, गावल समदनिया हो, संतो जन लिहो न विचार। मानुष जन्म रामा बड़ा दुर्लभ हो, फिर न मनुष्य अवतार फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मन में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। नहीं